कभी सोचा है कि हमारे मन की दो सबसे बड़ी ताकतें कौन सी हैं? वो हैं कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम, यानी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। अक्सर हम इन दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं ना, पर सच तो ये है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि इन दोनों का बैलेंस हमारी मेंटल स्ट्रेंथ की असली चाबी क्यों है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बाहर से तो एकदम कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी इनसिक्योरिटी उसे खाए जा रही है? अगर ये एहसास जाना पहचाना लगता है, तो आप अकेले नहीं हैं। चलिए आज इसी उलझन को जरा सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बीच आखिर फर्क क्या है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक एहसास से कहीं बढ़कर है, और इसे समझना हमारे साइकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क पता है क्या है? आत्मविश्वास हमारी काबिलियत के बारे में है। ये वो आवाज है जो कहती है मैं ये कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ आत्मसम्मान हमारे अपने वजूद की कीमत के बारे में है। ये वो एहसास है जो कहता है मैं कीमती हूँ। मतलब एक करने से जुड़ा है और दूसरा होने से। और ये फर्क और भी गहरा हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि ये आते कहाँ से हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस हमारी कामयाबियों से बनता है, इसलिए ये ना बदलता रहता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट सफल हो गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन सेल्फ एस्टीम अंदर से आता है और ज्यादातर स्थिर रहता है। मिसाल के तौर पर ये कहना कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन ये मानना कि मैं कीमती इंसान हूँ भले ही मैं स्टेज पर कैसा भी बोलूँ, ये आत्मसम्मान है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ये दोनों आते कहाँ से हैं? चलिए एक पल के लिए अपने मन को एक बिल्डिंग की तरह सोचते हैं। जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो इस बिल्डिंग की मजबूत नींव है। वो दिखती नहीं है, पर सब कुछ उसी पर टिका है। और जो कॉन्फिडेंस है, वो उस नींव पर बनी वो खूबसूरत इमारत है जिसे हर कोई देखता है। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें विरासत में मिलती है, इसे कमाना पड़ता है। जब हम किसी स्किल की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें बेहतर होते जाते हैं, तो हमारे दिमाग में अच्छा महसूस कराने वाला एक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और बस ये फीलिंग हमें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है, और ऐसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। लेकिन सेल्फ एस्टीम, उसकी कहानी थोड़ी अलग है। उसकी जड़ें हमारे बचपन में होती हैं। जब हमें बिना किसी शर्त के प्यार और अपनापन मिलता है, तो हमारे अंदर ये विश्वास घर कर जाता है कि हम जैसे भी हैं, कीमती हैं, दैली हैं। यही हमारे मन की इमारत की वो मजबूत नींव है। पता है, तारीफ करने का तरीका भी इन दोनों पर अलग अलग असर डालता है। जरा सोचिए, जब कोई कहता है अरे वाह तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, तो ये तारीफ हमारे हुनर की है, हमारी काबिलियत की, और ये सीधा हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। लेकिन अगर कोई ये कहे तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो ये तारीफ हमारे होने की है, हमारे वजूद की है। ये बात सीधे हमारे आत्मसम्मान को मजबूत करती है। फर्क बहुत छोटा सा लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब इन दोनों में से कोई एक चीज कम हो जाए, जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है? ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, खतरनाक सिचुएशन पैदा कर सकता है। चलिए ऐसे दो मामलों को देखते हैं जब एक के बिना दूसरा मौजूद होता है। पहला केस है जिसे हम कहते हैं नाजुक सफलता। जरा उस टॉप परफॉर्मर के बारे में सोचिए जिसका कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है, लेकिन सेल्फ एस्टीम जमीन पर है। वो इंसान हमेशा नाकामी के डर में जीता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ उसकी कामयाबियों से है। एक गलती और सब खत्म। और दूसरी तरफ है अधूरी क्षमता का मामला। ये वो लोग होते हैं जो अंदर से जानते हैं कि वो कीमती हैं, उनका आत्मसम्मान बहुत मजबूत है, लेकिन उनमें कुछ करने का आत्मविश्वास ही नहीं होता। वो अपनी ही काबिलियत पर शक करते हैं और कोई भी बड़ा कदम उठाने से कतराते हैं, और नतीजा, उनकी पूरी पोटेंशियल बेकार चली जाती है। और ये जो इम्बैलेंस है ना, इसका सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। कम आत्मसम्मान अक्सर एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। वहीं कम आत्मविश्वास टालम टोल करने और मौकों को हाथ से जाने देने की आदत डाल सकता है। इसीलिए इन दोनों का बैलेंस बनाना इतना जरूरी है। तो अच्छी खबर यह है कि हम अपनी इस अंदरूनी इमारत को, इस आर्किटेक्चर को और मजबूत बना सकते हैं। ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। चलिए अब कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम दोनों को बनाने के लिए कुछ ठोस तरीकों के ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं।
आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें एक्शन में आना होगा। किसी स्किल की लगातार प्रैक्टिस करना, छोटे छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा होने पर सेलिब्रेट करना, अपने डरों का धीरे धीरे सामना करना, ये सब करने के बारे में है। जितना करेंगे उतना ही अपनी काबिलियत पर भरोसा बढ़ेगा। और आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए हमें थोड़ा अंदर झांकना होगा। खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं, अपनी सीमाएं तय करना और ये समझना कि हमारे असली मूल्य क्या हैं। ये सब होने के बारे में है। खुद को ये याद दिलाना कि हमारी कीमत किसी शर्त पर निर्भर नहीं करती। तो देखा जाए तो पूरी बात का सार बस एक लाइन में है। कॉन्फिडेंस बताता है कि कोई क्या कर सकता है, जबकि सेल्फ एस्टीम बताता है कि कोई कौन है। दोनों ही जरूरी हैं और दोनों का बैलेंस ही हमारी असली ताकत है। तो अब सवाल ये है, हमें अपनी इस अंदरूनी इमारत के किस हिस्से पर पहले काम करना चाहिए? दीवारों और छत पर, यानी अपने आत्मविश्वास पर, या फिर नींव पर, यानी अपने आत्मसम्मान पर? इसका जवाब हमारी आगे की पूरी यात्रा की दिशा तय करेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।